जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आप लोगों को काल और उससे संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, जैसे काल, विशेषण, सर्वनाम, वाच्य, लिंग, ये सभी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले है काल। काल किसे कहते हैं? तो काल की परिभाषा ये है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल के उदाहरण है, सुनील गीता पढ़ता है, और दूसरा है प्रदीप पढ़ रहा है। तीसरा, रमेश कल दिल्ली जाएगा। चौथा, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही थी। तो इसमें तीनों काल हैं, वो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। और अब बात करते हैं काल के भेद। तो काल के कुल 3 भेद होते हैं। ये जो उदाहरण है ना काल के भेद, इसी में वो तीनों भेद आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके उदाहरण। तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान काल की बात करते हैं। जो कार्य वर्तमान काल में घटित होता है, घटित हो या संकेत दे रहा हो, घटित होने का संकेत दे रहा हो, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राम अभी अभी आया है, ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्षा हो रही है, मतलब अभी हो ही रही है। जो वर्तमान में घटित होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। राजू गाता है और मोहन पढ़ा रहा है, मतलब मोहन अभी पढ़ा रहा है, तो वो वर्तमान काल में है। और अब बात करते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभव वर्तमान काल। तो इसमें इतना आप लोग जान गए तो मान लीजिए कि काल का चैप्टर वो ख़त्म ही हो गया है। अब बात करते हैं भूतकाल की। तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के कार्य समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, रमेश पटना गया था, और पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। तीसरा है राम ने रावण का वध किया था। चौथा, वह खा चुका था। तो ये सारे भूतकाल के उदाहरण हैं, जो कि पहले जो घटित हो चुकी है उनका वो बताते हैं। तो अब बात करते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के 7 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, समयकालीन भूतकाल। तो ये भूतकाल के 7 भेद, इन सबको याद कर लेंगे आप और नोट भी कर लें, ताकि आपको बाद आगे चल के कोई परेशानी ना हो। और अब बात करते हैं भविष्यकाल की। जिस क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आए उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये भविष्यकाल की जो भी कुछ है। उदाहरण में है, राम कल पढ़ेगा। दूसरा, खाना कुछ देर में बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। अब वाच्य पढ़ते हैं। तो भविष्यकाल, ये काल तो ख़त्म हो गया। अब आइए वाच्य के भेद पढ़ते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृत्यवाचक और
कर्मवाच्य भाववाच्य। वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से पता चलता है वाच्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव से अनुसार प्रयुक्त होता है उसे वाच्य कहते हैं। और उदाहरण देखते हैं। राधा क्रिकेट खेलती है, राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राधा से खेला नहीं जाता। तो इसमें पहला है कृतवाच्य। जिस वाक्य के क्रियाकर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। और कर्मवाच्य की बात करते हैं। जिस वाक्य से के क्रिया उसके कार्य के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और अब भाववाच्य की बात करते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता। तो ये वाच्य तो ख़त्म हो गया। और अब बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत सिंपल वो परिभाषा है जिसमें आप लोग को पूरे यूट्यूब पर इतनी साधारण सिंपल परिभाषा नहीं मिलेंगी। और इसके 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण की परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली, गाय, अच्छा, लड़का। विशेषण के 6 भेद होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको नोट करना ही है। तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तो ये सभी आप नोट कर लें ताकि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के आने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी आती है तो आप लोग इसको मिस ना करें। और अब बात करते हैं लिंग की। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग जाति में बकरा, घोड़ा, आदमी और स्त्री जाति में लकड़ी, लज्जा, झोपड़ी। तो आप लोग तो लिंग के बारे में जानते ही होंगे। अब बात करते हैं वचन के। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे तितली का तितलियाँ, बिल्ली का बिल्लियाँ, बच्चा का बच्चा नहीं होगा, बच्चे होगा आदि। और वचन के प्रकार 2 होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब होती है, घोड़ा होता है, माला सिर्फ एक ही होती है। बहुवचन में ये बहुवचन के उदाहरण है किताबें, घोड़े, मालाएं। और अब कुछ प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द में भारतीयों का बहुवचन है, भारतीयों होगा। और सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या, सूर्याई या सूर्याणी ना लगा दीजिए आप लोग, सूर्या होगा। बुढ़ापा, इसमें कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है जिसको ना देखा जा सकता है ना कुछ, इसको महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध ये कोई वर्ड नहीं है, क्रोध शुद्ध वर्ड है। आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा, आंसुए, आंसू ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी होगा आंसुओं। निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है उसे बुढ़ापा, जड़ता, ये पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। और इसमें निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद पहचानिए। संबोधन कारक है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें संबोधन करता है ना, संबोधन, उसमें वही होगा। भाववचन संज्ञा, इसमें न लड़कापन होगा, लड़काई नहीं होगा, लड़कपन, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। सचरित्रता किस मूल
से बना है, तो ये चरित्र का सही विकल्प है बी। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट। गीदड़ का स्त्रीलिंग, ये आया था यूपी पुलिस इस बार, गीदड़ी। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर। अर्थ क्या, विचार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, ये शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक पर हिंदी के। और मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो अच्छी लोगों तक पहुँचे। अच्छे शॉर्ट्स, मतलब छोटी वीडियो में अच्छा कंटेंट मिले आप लोगों को, जिससे आप लोग अच्छा जानकारी प्राप्त करें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।